ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा एंड वेलकम। 9 चैप्टर कर रहे हैं। पिछली बारी हमने 13th श्लोक किया था, याद है किसी को? महात्मा नस्तु माम पार्थ, जब हम महात्मा के बारे में बात कर रहे थे। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो महात्मा कौन है, इसके बारे में डिस्कशन हुई थी कि कैसे वो फुल्ली एंगेज होते हैं डिवोशनल सर्विस में। याद है, डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। आज महात्मा के बारे में और चर्चा करेंगे इस श्लोक में 9.14। तो प्लीज रिपीट कीजिए मेरे पीछे। सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम, यतन्तश्च दृढ़ा व्रता, यतन्तश्च दृढावृता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते। ओके, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन? भव्य, आप पढ़ोगे? Okay. Okay, please. Translation. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. हरे कृष्ण। तो महात्मा की यहाँ परिभाषा भगवान डायरेक्टली अपने से, तो ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज उन्हीं को दी जा सकती है जो एनवियस ना हो। कृष्णा ने शुरू में बोल दिया था इस चैप्टर के, अगर कोई एनवियस होगा बंदा, तो वो अगर ये चीज को पढ़ेगा तो वो सोचेगा यार ये कृष्णा जो है ये क्या कोई कहीं का डिक्टेटर है क्या? वो चाहते हैं कि उनके सामने सब बो डाउन हो, उनके सामने सब उनको वर्शिप करे, ये क्या है? तो वो कृष्णा को समझेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके द्वेष की भावना है, प्यार की भावना नहीं है। जिनको प्यार की भावना होगी वो कहेंगे यस, कृष्णा के सामने तो करनी है। कृष्णा जो है उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, वो हमसे इतना प्यार करते हैं, तो नेचुरली हमारे को ये चीज तो करनी है भगवान के सामने। लेकिन जो एनवियस है व्यक्ति, वो ये साइंस को समझ नहीं पाते, इसीलिए वो चक्र में फंसे रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये भगवान जो यहाँ पे बता रहे हैं, ये क्वालिटी है महात्मा की। और ऐसे महात्मा कॉमनली ऐसे नहीं कि किसी को भी महात्मा बोल दिया, इतनी आसानी से मिलते नहीं ऐसे ग्रेट सोल्स। लेकिन हैं, ऐसा भी नहीं है कि है ही नहीं। कई लोग दोनों एक्सट्रीम में हो जाते हैं। कई लोग किसी को भी महात्मा बोल देते हैं और कई लोग कहते हैं महात्मा एग्जिस्ट ही नहीं करते। दोनों ही रॉन्ग है। तो अब यहाँ पे पर्पट पढ़ेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़ो तो पहले पैराग्राफ आशिका। हाँ जी, प्लीज। yes. Purport: the Mahatma cannot be manufactured by rubber stamping an ordinary man. His symptoms are described here. A Mahatma is always engaged in chanting the glories of the Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead. He has no other business. He is always engaged in glorification of the Lord. In other words, he is not impersonalist. When the question of glorification is there, one has to glorify the Supreme Lord, praising his holy name, his eternal form, his transcendental qualities, and his uncommon pastimes.
One has to glorify all these things. Therefore, a Mahatma is attached to the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो सबसे पहले इस श्लोक में क्या लिखा है? सततम, सततम मीन्स हमेशा, ऑलवेज, सदा के लिए। सततम, हमेशा वो क्या करते रहते हैं? कीर्तयन्तो माम, कीर्तन करते हैं भगवान का। कीर्तन मीन्स कीर्ति, मगर मतलब भगवान के बारे में अच्छा बोलना, चाहे वो सिंगिंग हो, भगवान के नामों का कीर्तन करें, या फिर भगवान के बारे में लोगों को बताएं सही मायने में कौन है भगवान, कितने ग्रेट हैं। आम हम सुनते हैं गॉड इज ग्रेट, कई बार लिखा होता है, बट हाउ इज गॉड ग्रेट, वो बताना कि क्या ग्रेटनेस है भगवान की उसको एक्सप्लेन करना हम लोग। तो इस चीज के लिए इसको कीर्ति कहते हैं, भगवान के कीर्ति करना। तो हमेशा वो भगवान के बारे में अच्छी चीजें बोलते रहते हैं, जो सही हैं, जो एक्यूरेट है, जो अप्रोप्रिएट है। यतन्तश्च दृढ़ाव्रता, और कई सारी बाधाएं आती हैं उनके रास्ते में, लेकिन वो क्या करते हैं? वो दृढ़ निश्चय, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहते हैं, एंडेवर करते रहते हैं। ठीक है, तो भगवान का नाम लेते रहते हैं, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहते हैं भगवान की सेवा में, और भगवान के सामने झुकने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती उनको। क्यों? क्योंकि जब वो देखते हैं कि हर चीज इस सृष्टि में जो है वो एक्चुअली भगवान से रिलेटेड है, और भगवान हाउ ग्रेट ही इज, जब ये पता लग जाता है तो ऑटोमेटिकली दे बो डाउन। तो ये ऐसे लोग जो हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, वर्शिप मी विद डिवोशन। तो पर्पट में प्रभुपाद बोल रहे हैं पहले पैराग्राफ में कि महात्मा जो है ऐसे नहीं कि पंचायत बैठी या चार लोग बैठे, उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया, हाँ जी ये तो महात्मा है, इन्होंने तो देखो कितने सारे पेड़ लगाए हैं, कितने स्कूल खोले हैं, कितने हॉस्पिटल खोले हैं, या चैरिटी दी है। ऐसे महात्मा की कोई डेफिनेशन यहाँ पे दी नहीं गई। इसको कोई रबर स्टैंप लगा के बोल नहीं सकता कि ये महात्मा है। उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए महात्मा की, जो यहाँ भगवत गीता में दी गई हैं। ऑलवेज एंगेज्ड इन चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, जो बताया सततम कीर्तयन्तो माम, नो अदर बिजनेस, और कहीं इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट करते हो अपना, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, कीर्ति करते हैं। अब जो मायावादी हैं वो भगवान की कीर्ति एक्चुअली कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? हालांकि मायावादी भी कई बार कीर्तन करते हैं, लेकिन वो कीर्तन जो है उसको इस भाव से नहीं करते कि भगवान की सेवा करनी है, उसको ये सोच के करते हैं कि हम कीर्तन के माध्यम से खुद जो है वो भगवान के स्तर पे आ जाएंगे, खुद भगवान बन जाएंगे। ऐसे इम्पर्सनलिस्ट लोगों की कई बार ये धारणा होती है, या वो सोचते हैं कि भगवान का जो फॉर्म है ये तो अलग एक शक्ति है भगवान, और वो शक्ति कई रूप ले लेती है, कभी कृष्णा में आ जाती है, कभी दुर्गा, कभी गणेश, कभी शिव, ये शक्ति है एक। ये भी गलत है, क्योंकि वो समझते नहीं है कि भगवान जो है कृष्णा, विष्णु, नारायण, नरसिम्हा, इनके जो फॉर्म्स है ये इटर्नल है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य शरीर है इनका। इनका ऐसा शरीर नहीं है कि उसने लिया निराकार ब्रह्मन ने और वो कुछ समय के लिए शरीर लेके आ गया है और ये भी शरीर भी जो है नष्ट हो जाएगा ना, भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता। भगवान का दिव्य शरीर है। भगवान लीला जरूर करते हैं, कई बार देखोगे भगवान की लीला में भगवान के शरीर से जैसे लगेगा कि अरे ये तो ऑर्डिनरी है, कि भगवान को एरो लगा और खून आने लग गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है। ये तो लीला होती है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे ये सब हो रहा है। फिर आगे बताया कि when the question of glorification is there, one has to glorify the Supreme Lord, praising his holy name, his eternal form, his transcendental qualities, and his uncommon pastimes. One has to glorify all these things. Therefore, a Mahatma is attached to the Supreme Personality of Godhead. तो एक महात्मा जो है वो अटैच्ड होता है भगवान से।
कृष्णा से, और इन सब चीजों को ग्लोरीफाई करता है। किन किन को? भगवान का जो फॉर्म है, भगवान की जो मूर्ति है, एक्चुअली वो नॉन डिफरेंट होती है कृष्णा से। ऐसा नहीं कि भगवान को हम उस रूप में पूज रहे हैं, किसी और रूप में भी पूज सकते हैं, ऐसे नहीं। जो शास्त्रों में दिया है उस हिसाब से ही हम भगवान के जो फॉर्म है, जो विग्रह है, उसको स्थापित करनी चाहिए, और उसी को क्या कहते हैं, वर्शिप करना चाहिए। भगवान की जो क्वालिटीज हैं, जो लीलाएं हैं, उनके बारे में बताते हैं। भगवान की जो फॉर्म है उसके बारे में बताते हैं। भगवान के जो होली नेम्स हैं, इन ये सब के बारे में ग्लोरीफाई करना, इसको कहते हैं कीर्तन। तो मायावादी कुछ भी नहीं करते ये सब, तो कीर्तन उनका एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है उसकी। Therefore महात्मा is attached to the supreme personality of Godhead। ठीक है ना? नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट पैराग्राफ। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट वाला? कोई वॉलंटियर करेगा? I आप can continue continue. हाँ, कंटिन्यू कर। Hanji. One who is attached to the impersonal feature of the Supreme Lord, the is not described. He is described in a different way in the next verse. The Mahatma is always engaged in different activities of devotional service, as described in Srimad Bhagavatam, hearing and chanting about Vishnu, not a demigod or human being. That is devotion. Sarvanam, Kirtanam, Vishnu, and Smaranam, remembering him. Such a Mahatma has firm determination to achieve at the ultimate end of association of the Supreme Lord in any one of the 5 transcendental rasas. To achieve that success, he engages all activities, mental, bodily, and vocal, everything in the service of the Supreme Lord Krishna. This is called full Krishna consciousness. Hare Krishna. हरे कृष्णा। यहाँ बता रहे हैं कि जो मायावादी होते हैं, जो इम्पर्सनल फॉर्म को की तरफ बढ़ते हैं, या इवन जो ब्रह्मवादी भी होते हैं, जो इम्पर्सनल फीचर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसके बारे में क्या लिखा है? वो लोग ब्रह्म ज्योति की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको महात्मा नहीं कहा गया भगवत गीता में, और वो आगे वाले श्लोक में आएगा उनके बारे में। लेकिन महात्मा जो है इज ऑलवेज एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस, भक्ति में लगे रहते हैं वो, जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया। तो श्रीमद् भागवतम में क्या बोला है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो श्रवण, कीर्तन करना है विष्णु का, और स्मरणम, तो हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट विष्णु, नॉट डेमीगॉड। देवी देवताओं को ऑफेंड नहीं करना, उनकी जो है उनकी बहुत नम्र भावना से प्रणाम करना है उनको, लेकिन वर्शिप किसको करना है? कृष्णा को। और कई बार लोग आम आदमियों को भी भगवान बना देते हैं, ये तो आप तो भगवान समान हो हमारे लिए, तो ये भी गलत है। और जो महात्मा है वो ऐसी गलती नहीं करते, वो फर्म डिटर्मिनेशन है, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। फिर क्या बता रहे हैं? टू अचीव एट द अल्टीमेट एंड द एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड इन एनी वन ऑफ द 5 ट्रांसेंडेंटल रसास। तो क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगते रहते हैं, वो 5 तरीकों के जो भगवान के साथ रिलेशनशिप्स हैं वो रिलेश कर पाते हैं। तो कौन से 5 तरह के रस? कौन बताएगा? कोई बता सकते हैं कौन से हैं 5 तरह के रस जो एक महात्मा, एक डिवोटी जो है भगवान की सेवा में लगते हैं उस तरीके से? तो इजी क्वेश्चन है, पहले कई बार डिस्कस किया है। भगवान के साथ साथ क्या क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं भक्तों के? किस तरीके से, किस मूड में भगवान की सेवा करते हैं भक्त? हाँ बताओ राशिका। जैसे उनका कीर्तन करना, उनका कीर्तन करना, प्रसाद देना। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका भव्या से क्या रिलेशनशिप है?
भाई। भाई है वो आपका। तो भगवान के साथ भक्तों का क्या क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं? मतलब जैसे सखा हाँ, हो गया और पुत्र पुत्री इन सब का। ओके। हाँ, तो कौन से होते हैं? कौन बताएगा? साख्य आपने एक बता दिया, चलो साख्य। साख्य के साख्या। दो ऊपर है और दो नीचे हैं साख्य के। साख्य मीन्स हो गया फ्रेंडशिप, और दो रिलेशनशिप ऐसे हैं जो फ्रेंडशिप से कम है, और दो रिलेशनशिप से ज्यादा इंटीमेट है। दास्य। दास्य, दास्य। तो दास्य जो हो गया वो हो गया कि भगवान की सेवा में लगना है, मुझे भगवान का सर्वेंट, ये भी प्योर डिवोटी महात्मा है, लेकिन ये लेस इंटीमेट है। इससे ज्यादा इंटीमेट वो होता है जो दोस्त होता है, ठीक है ना। दास्य से भी ज्यादा इंटीमेसी आ जाती है दोस्त में। ओके, और बताओ। वात्सल्य। वात्सल्य, वात्सल्य मतलब दोस्ती से भी ज्यादा इंटीमेट हो जाते हैं माँ बाप। जैसे मदर यशोदा, वो पकड़ के कृष्णा को डांट भी देती हैं, छड़ी लेके बांध भी देती हैं कहीं पे भी। तो ये बहुत ज्यादा पावर हो गई है। जो ग्वाल वाले हैं वो कृष्णा के सर पे चढ़ जाते हैं, कृष्णा बड़ा मीठा है ये लड्डू, तू भी खा था। तो ये भी इंटीमेसी है। जो सर्वेंट है वो ये नहीं करता ये सब चीजें। सर्वेंट मारता नहीं, भगवान के कंधे में नहीं चलता। सर्वेंट हनुमान जी वो सेवा करते हैं, तो वो थोड़ी इंटीमेसी कम है। तो ये तीन बता दिए, और बताओ। माधुर्य। माधुर्य, माधुर्य मीन्स लवर। तो लवर की इंटीमेसी जो है वो और भी ज्यादा है, जो गोपीज हैं वृंदावन। ओके, एक रह गया, चार हो गए। शांता। शांत, शांता। यस। शांत। तो शांत रस है जब एक्चुअल अभी पूरी तरह से सेवा नहीं हो रही, लेकिन जिस स्थिति में है वैसे ही भगवान को याद करके भगवान के सेवा में लगे बिना एक्टिविटी किए। जैसे भगवान के ऑर्नामेंट्स हैं, भगवान का शरीर जिनसे कवर्ड है, उनमें भी चेतना है, वो भी डिवोटीज हैं एक्चुअली। भगवान का कोई भी भगवान से जुड़ी हुई चीज मटेरियल नहीं है, सब में चेतना है। ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ये शांत रस है। ठीक है, हो गया क्लियर? तो ये 5 रस यहाँ पे बताए गए हैं। सच ए महात्मा हैज फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ व्रता, उसको पूरी डिटर्मिनेशन है और भगवान की सेवा में लगता है, अल्टीमेटली अचीव कर लेता है भगवान की सेवा 5 में से किसी एक रस में। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है सबको? फिर आगे, टू अचीव दैट सक्सेस he engages all activities, mental, bodily and vocal, everything in the service of the Supreme Lord Shri Krishna. That is full Krishna consciousness. तो फुल कृष्णा कॉन्शियस मतलब अपनी सारी चीजें भगवान की सेवा में लगा देना, तन मन धन कहते हैं ना वैसे, मेंटल, बॉडी, वोकल, एवरीथिंग। तो ये पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत हो गई। तनवान मनोभिर, माइंड, बॉडी एंड वर्ड्स। ऑल राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? 2 पैराग्राफ रह गए बस। यस प्रभु जी। हाँ इंदु प्लीज पढ़िए। Hare Krishna. In devotional service, there are certain activities which are called determined, such as fasting on certain days, like the 11th day of the moon, Ekadashi, and on the appearance day of the Lord. All these rules and regulations are offered by the great acharyas for those who are actually interested in getting admission into the association of Supreme Personality of Godhead in the transcendental world. The Mahatmas, great souls, strictly observe all these rules and regulations, and therefore they are sure to achieve the desired results. As described in the second verse of this chapter, not only in this is this devotional service easy, but it can be performed in a happy mood. One does not need to undergo any severe penance and austerity. He can live this life in devotional service
guided by an expert spiritual master. And in any position, either as a householder or a sannyasi or a brahmachari, in any position and anywhere in the world, he can perform this devotional service to Supreme Personality of Godhead and thus become actually Mahatma, a great soul. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। तो हमें बताया गया है भक्ति में, डिवोशनल सर्विस में क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज हैं जिसके लिए बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, क्योंकि काफी सारी ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं आती हैं। जो हम चीजें यूज टू करने के हैं वैसे होती नहीं है जनरली। भक्ति में आने के बाद कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। जैसे हमें नॉर्मली तो हम कभी भी खा लें, कैसे भी खा लें, ऐसे करते हैं, लेकिन भक्ति में जब हम आते हैं तो फिर हमारे को थोड़ा सा रेगुलेशन चाहिए। सर्टेन टाइम्स में हमारे को लेना चाहिए प्रसाद, कई बार हमको नहीं लेना चाहिए। जैसे फास्टिंग डेज होते हैं, एकादशी हो गई या द्वादशी या जन्माष्टमी हो गई, तो इन सब दिनों में हम फास्ट रखने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से। जैसे कई लोग अगर उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या एज छोटी है, बच्चे हैं, तो उनके लिए अलग तरीके का फास्ट हो, और नॉर्मल जो हैं हेल्दी उनके लिए अलग तरीके। तो ये सारे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि सीखने पड़ते हैं, और आचार्यों ने जो सिखाए हैं, समझाए हैं, उनको उनके निर्देशानुसार चलाते हैं हम। तो इसके लिए हमें गाइडेंस चाहिए। तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको ऐसे एसोसिएशन में एडमिशन लेनी चाहिए जहां पे इन चीजों के बारे में ट्रेनिंग हो रही हो और वो भगवान के बारे में बताएं। तो महात्मा जो ग्रेट सोल्स हैं वो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और इसीलिए उनको डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है। जैसे अगर आप देखते हो क्लास में कई सारे बच्चे हैं, लेकिन फर्स्ट तो वही गिने चुने 2-3 बच्चे ही हैं जो फर्स्ट आ रहे हैं। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि वो डिटर्मिनेशन है उनका पढ़ाई में, क्या है पढ़ना है, पिकअप उनकी अच्छी है, ग्रास्पिंग अच्छी है, तो वो एग्जाम्स में ठीक नंबर ले आते हैं। लेकिन सब लोग हो सकता है ये सब ना कर पाए, तो उसके लिए भी डिटर्मिनेशन चाहिए। तो उसी तरह भक्ति में भी डिटर्मिनेशन। और फिर यहाँ पे बताया कि पिछले सेकंड श्लोक में इस चैप्टर के क्या बताया था, नॉट ओनली इज दिस डिवोशनल सर्विस इजी बट इट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ हैप्पी मूड, प्रत्यक्षावागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि ये बड़ी खुशी से कर सकते हैं, और ये करने से हमें प्रैक्टिकली पता लग जाता है, बड़ी इजीली ये हो जाती है, और प्रैक्टिकली हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि कितने ये दिल खुश करने वाली चीज है। और इसके लिए बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि पहाड़ों में जाके ठंडी जगह पे जाके तपस्या करनी है या कहीं ऐसे कुछ ऑस्टेरिटीज नहीं, बस सिंपल अपने आप अपनी लाइफ में जो इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो डिटर्मिनेशन चाहिए, उस डिटर्मिनेशन को ला के फॉलो करना, बस वही ऑस्टेरिटी है, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, जो महात्मा है, वो भक्ति में रह पाते हैं। Guided by an expert spiritual master in any position, he can live this life in devotional service, guided by an expert spiritual master. तो ऐसे लोग जो हैं वो भक्ति में रह पाते हैं और एक गुरु की सेवा करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, और फिर इस पोजीशन में आते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ सके। फिर ये लिखा है कि कोई किसी भी स्थिति में हो, कोई घर गृहस्थी में हो या फिर कोई सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, कोई भी पोजीशन हो, कहीं पे भी हो आप वर्ल्ड में, आप भक्ति कर सकते हो। हर व्यक्ति जो है उसको भक्ति करने का राइट है, तो ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। हर स्थिति पे आपके पास ये अधिकार है कि आप भगवान की सेवा में लगो, उसको कहते हैं भक्ति। तो ये कोई भी शक्ति नहीं है जो आपसे छीन सके, ये भगवान ने आपको दी है फंडामेंटल राइट। यहाँ की तो फंडामेंटल राइट जो है कंट्रीज देती हैं, वो तो कभी भी ले लेती है, लेकिन भगवान की जो है फंडामेंटल राइट उन्होंने हमेशा दे के रखी हुई, तो हमें उसको यूज करना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। ठीक है ना? और जब हम करेंगे तो हम इस पथ पे जा सकते हैं कि एक दिन हम भी महात्मा बन सकते हैं, भगवान की सेवा में अच्छे से लग सकते हैं, और इससे भगवान को भी खुशी मिलती है और हमें भी खुशी मिलती है। तो ये विन विन सिचुएशन है भक्ति करना। क्लियर हो रहा है सबको?
Does it make sense? हाँ जी। किसी का कोई क्वेश्चन? भव्य, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? इट्स क्लियर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। कौन पूछना ये चाहेगा? लास्ट वाला पॉइंट मेरे को काफी अच्छा लगा। फंडामेंटल राइट्स ऑफ गॉड, गॉड हैज गिवन अस राइट्स। एग्जैक्टली। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, अलका बताइए। प्रभु जी, गृहस्थ आश्रम में रह के कोई महात्मा बन सकता है? ओ, गृहस्थ आश्रम में कोई महात्मा बन सकता है? गुड क्वेश्चन। आपको पता है 12 महाजन कौन कौन से हैं? किस किस को पता है 12 महाजन? किसी कोई नाम बता सकता है? किसी कोई एक भी नाम नहीं पता आपको महाजन में से? तो 12 लोगों का नाम दिया गया है जो महाजन है। मैं आपको एग्जैक्ट श्लोक का अभी निकाल के दिखाता हूँ, एक सेकंड। 3.20 वाला श्लोक बोल रही हूँ जिसमें महाजन्स का वो है। हाँ, नहीं वो श्लोक नहीं, मैं दूसरा श्लोक ढूंढ रहा था, लेकिन कौन सा श्लोक आप बता रहे हो? भागवतम का 6.3.20 and 21। Okay, 6.3.0 and 21. Let me take it out. कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो ये सबके नाम है। मैं दूसरा श्लोक ढूंढ रहा था, बट दिस इज ऑल्सो गुड। तो यहाँ पे सब महाजन के नाम दिए हुए। कौन पढ़ेगा ये ट्रांसलेशन? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? हरे कृष्णा। हाँ, आप पढ़ो राशि। हाँ जी। ट्रांसलेशन। लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान नारद, लॉर्ड शिवा, द 4 कुमार्स, लॉर्ड कपिला, द सन ऑफ देवाहुति, स्वयंभुवा मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, ग्रैंडफादर भीष्मा, बलि महाराज, Sukhdeva Goswami, and I myself know the real religious principle. My dear servants, this transcendental religious principle, which is known as Bhagavad Dharma or surrender unto the Supreme Lord and love for Him, is uncontaminated by the material modes of nature. It is very confidential and difficult for ordinary human beings to understand, but if by chance one fortunately understands it, he is immediately liberated and thus he returns home back to Godhead. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे ये सारे जो महाजन इनका बताया गया है कि ये सारे के सारे लोगों को पूरी तरीके से दे नो द रियल रिलीजियस प्रिंसिपल्स, धर्म का पूरा ज्ञान है इन लोगों। तो अलका माता जी, इनमें से आप बताओ कि सब लोग क्या सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं क्या? क्या लगता है? नहीं। कौन कौन नहीं है इनमें से? कौन कौन हाउस होल्डर है या गृहस्थ? लॉर्ड शिवा। ओके, लॉर्ड शिवा, बिल्कुल ठीक। और कौन है गृहस्थ? जनक महाराज। जनक महाराज, वेरी गुड। और बलि महाराज। बलि महाराज, ओके। स्वयंभव मनु। स्वयंभू मनु, वेरी गुड। बस प्रभु जी। और श्री कृष्णा। प्रहलाद महाराज भी, प्रहलाद महाराज भी जो हैं उनकी भी मैरिज हो गई थी बाद में, हाँ, है ना? उनका ये बेटा था विरोचन, पोता था बलि। ठीक है, तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला? तो प्रभु जी, महाजन और महात्मा में क्या डिफरेंस हुआ? एक ही हुआ? महाजन महात्मा ही है, सारे के सारे महाजन। नारद मुनि देखो पूरे दिन नारायण नारायण बोलते हैं कि नहीं? जब भी आप देखते हो, एक्चुअली नारायण नारायण तो लोगों ने मतलब बना दिया है कि जैसे वो 1 या 2 बार ही बोल रहे हैं। एक्चुअली वो पूरे दिन सिंग करते रहते हैं भगवान के नाम, कभी नारायण, कभी राधा कृष्णा, ये चलता रहता है। नारद मुनि बजै बिना राधिका रमन नामे। तो ये पूरा नारद मुनि का ऐसा काम है। तो बाकी जो है प्रहलाद महाराज हमेशा मेडिटेट करते रहते थे, ओम नमो भगवते वासुदेव, सुना ना?
तो ये सारे के सारे जो महाजन है वो महात्मा ही है, वो सारे डिस्प्ले कर रहे हैं महात्मा की क्वालिटीज, ठीक है ना। जी प्रभु जी। तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो हाउस होल्ड लाइफ में बहुत डिफरेंट होती हैं और कई सारी होती हैं, इसलिए हाउस होल्ड लाइफ के लिए और भी ज़्यादा हमारे को प्लानिंग और सिस्टम से चलना पड़ेगा, तब हम देख सकते हैं कि हम अच्छा क्वालिटी टाइम भगवान की सेवा में लगा पाए। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो घर गृहस्थी को टाइम देने के चक्कर में क्या करते हैं, भगवान को एकदम भूल ही जाते हैं। और ये चीज की वजह से क्या है, आज कलयुग में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिर्फ अपनी ईगो के चक्कर में न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब की तरह लड़ने के लिए तुला हुआ है। और ये आम लोगों में भी प्रोपेंसिटी है, लीडर्स में भी प्रोपेंसिटी है जो कंट्रीज को लीड कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोपेंसिटी की वजह से कलयुग में इतनी क्वारल और हिपोक्रेसी चल रही है। पुराने युगों में ऐसे नहीं होता था। पुराने युगों में जो था मोड ऑफ गुडनेस थोड़ा ज्यादा था, अभी मोड ऑफ इग्नोरेंस बहुत ज्यादा हो गए। तो लोग सतोगुण में इतने नहीं है, तमोगुण में बहुत ज्यादा है। तो इसलिए कठिनाइयां जरूर आएंगी हमारी लाइफ में, लेकिन जितना भगवान की शरण में जाएंगे, जितना फॉलो करेंगे ग्रेट पर्सनालिटीज को, उतना हमारे लिए लाइफ बेटर हो जाएगी। डज इट मेक सेंस? बेटर इन द सेंस कृष्णा कॉन्शियस। ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस तो हमेशा आएंगे, हर एक की लाइफ में आते हैं, चाहे आप डिवोटी हो या आप नॉन डिवोटी हो, उससे मतलब नहीं। जो आपकी लाइफ में है चैलेंजेस आएंगे, बस ये है कि आप अच्छे से फेस कर सकोगे। आप डिवोशनल सर्विस में अगर हो तो यू हैव ऑल द टूल्स टू सर्व। डज इट मेक सेंस? जी प्रभु जी। ऑल राइट। और किसी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रभु जी और एक चीज और बोलनी थी, कल वाला वीडियो देखा था, बस उस टाइम आपने पूछा तो ऐसा हो गया कि पता नहीं आप कोई क्वेश्चन ना पूछ लो, इसलिए बोला नहीं। तो मतलब आप लोग, आपने देखा था, कैसा लगा कल का वीडियो वैसे आपको? वो प्रभु जी जब आप क्लास लेते हो ना तो वो एक कंसंट्रेशन बनी रहती है। वीडियो में ऐसा रहता है कि उतना वो नहीं होता, मतलब कंसंट्रेशन नहीं होता, थोड़ा इधर उधर दिमाग चला जाता है। एक्चुअली क्या है कि मैं कल आ नहीं पाया था, तो इसलिए मैंने कहा कि एक कंटिन्यूटी बनी रहे, तो इसलिए we वो had- है थोड़ा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ तो हम सुन रहे हैं, कुछ तो गया दिमाग में, ऐसा लगता है कि चलो, correct, लेकिन correct. वो कंसंट्रेशन नहीं होता बस। तो सिर्फ मुझे लग रहा था कि आप कुछ पूछ ना लो, इसलिए का आंसर नहीं किया। Very clever. अच्छा। तो नेक्स्ट 4 days तक हम रोज करेंगे, तो आई विल बी देयर, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करना। और फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, देखते हैं हम कितना कर सकते हैं ये 9 चैप्टर। होपफुली विल सी इफ वी कैन कंप्लीट इन दिस मंथ। इस महीने में हम कोशिश करेंगे 9 चैप्टर करें, लेकिन भागेंगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इसमें बननी जरूरी है। तो इवन इफ इट गोज लॉन्गर, दैट्स टोटली फाइन। व्हाट आई वांट इज कि आप सब पुराने पुराने सेशंस को पीछे जाके देखते रहो, उससे क्या होगा, आपकी अच्छी फाउंडेशन बन जाएगी, ठीक है ना। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? अदरवाइज वी एंड इट हियर। ऑल राइट, ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।